ओम अष्टात्रिंश सर्ग 38वां सर्ग। श्रीराम के द्वारा राजा जनक, युधाजित, प्रतरदन तथा अन्य नरेशों की विदाई। महाबाहु श्री रघुनाथ जी इसी प्रकार प्रतिदिन राजसभा में बैठकर पुरवासियों और जनपदवासियों के सारे कार्यों की देखभाल करते हुए शासन का कार्य चलाते थे। 1। तदनंतर कुछ दिन बीतने पर श्री रामचंद्र जी ने मिथिल नरेश विदेहराज जनक जी से हाथ जोड़कर यह बात कही। 2। महाराज, आप ही हमारे सुस्थिर आश्रय हैं। आपने सदा हम लोगों का लालन पालन किया है। आपके ही बढ़े हुए तेज से मैंने रावण का वध किया है। 3। राजन, समस्त इक्ष्वाकुवंशी और मैथिल नरेशों में आपके संबंध के कारण सब प्रकार से जो प्रेम बढ़ा है उसकी कहीं तुलना नहीं है। 4। पृथ्वीनाथ, अब आप हमारे द्वारा भेंट किए गए ये रत्न लेकर अपनी राजधानी को पधारें। भरत तथा उनके साथ शत्रुघ्न भी आपकी सहायता के लिए आपके पीछे पीछे जाएंगे। 5। तब जनक जी बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी से बोले, राजन, मैं आपके दर्शन तथा न्यायानुसार व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। 6। आपने मेरे लिए जो रत्न एकत्र किए हैं वो सब मैं अपनी सीता आदि पुत्रियों को देता हूँ। 7। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर श्री मां राजा जनक प्रसन्न चित हो श्रीराम की अनुमति ले मिथिलापुरी को चल दिए। 8। जनक जी के चले जाने के पश्चात श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर अपने मामा केकय, नरेश युधाजित से, जो बड़े सामर्थ्यशाली थे, विनयपूर्वक कहा। 9। राजन, पुरुष प्रवर, ये राज्य मैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब आपके अधीन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। 10। महाराज केकयराज वृद्ध हैं, वे आपके लिए बहुत चिंतित होंगे, इसलिए पृथ्वीनाथ, आपका आज ही जाना मुझे अच्छा जान पड़ता है। 11। आप बहुत साधन तथा नाना प्रकार के रत्न लेकर पधारें। मार्ग में सहायता के लिए लक्ष्मण आपके साथ जाएंगे। 12। तब युधाजित ने तथास्तु कहकर श्री रामचंद्र जी की बात मान ली और कहा, रघुनंदन, ये रत्न और धन सब तुम्हारे ही पास अक्षरूप से रहें। 13। फिर पहले श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम पूर्वक अपने माम की परिक्रमा की। इसके बाद केकय कुल की वृद्धि करने वाले राजकुमार युधाजित ने भी राजा श्रीराम की प्रदक्षिणा की। 14। इसके बाद केकयराज ने लक्ष्मण जी के साथ उसी तरह अपने देश को प्रस्थान किया जैसे वृत्रासुर के मारे जाने पर इंद्र ने भगवान विष्णु के साथ अमरावती की यात्रा की थी। 15। मामा को विदा करके रघुनाथ जी ने किसी से भी भय न मानने वाले अपने मित्र काशीराज प्रतरदन को हृदय से लगाकर कहा। 16। राजन, आपने राज्याभिषेक के कार्य में भरत के साथ पूरा उद्योग किया है और ऐसा करके अपने महान प्रेम तथा परम सौहार्द का परिचय दिया है। 17। काशीराज, अब आप सुंदर परकोटों तथा मनोहर फाटकों से सुशोभित और अपने ही द्वारा सुरक्षित रमणीय पुरी वाराणसी को पधारिए। 18। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्रीराम ने पुनः अपने उत्तम आसन से उठकर प्रतरदन को छाती से लगा उनका गाढ़ आलिंगन किया। 19। इस प्रकार कौसल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्रीराम ने उस समय काशीराज को विदा किया। श्री रघुनाथ जी की अनुमति पाकर उनसे विदा ले निर्भय काशीराज तत्काल वाराणसीपुरी की ओर चल दिए। 20:1/2। काशीराज को विदा करके श्री रघुनाथ जी हंसते हुए अन्य 300 भूपालों से मधुर वाणी में बोले। 21:1/2। मेरे ऊपर आप लोगों का अविचल प्रेम है, जिसकी रक्षा आपने अपने ही तेज से की है। आप लोगों में सत्य और धर्म नियत रूप से नित्य निरंतर निवास करते हैं। 22:1/2। आप महापुरुषों के प्रभाव और तेज से ही मेरे द्वारा दुर्बुद्धि दुरात्मा राक्षसाधम रावण मारा गया है। 23:1/2। मैं तो उसके वध में निमित्त मात्र बना हूँ। वास्तव में तो आप लोगों के तेज से ही पुत्र, मंत्री, बंधु, बांधव तथा सेवक गणों के सहित रावण युद्ध में मारा गया है। 24:1/2। वन से जनकराज नंदिनी सीता के अपहरण का समाचार सुनकर महात्मा भरत ने आप लोगों को यहाँ बुलाया था। 25:1/2। आप सभी महामना भूपाल राक्षसों पर आक्रमण करने के लिए उद्योगशील थे। तब से आज तक यहाँ आप लोगों का बहुत समय व्यतीत हो गया है, अतः अब मुझे आप लोगों का अपने नगर को लौट जाना ही उचित जान पड़ता है। 26:1/2।
इस पर राजाओं ने अत्यंत हर्ष से भरकर कहा, श्री राम, आप विजयी हुए और अपने राज्य पर भी प्रतिष्ठित हो गए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। 27:1/2। हमारे सौभाग्य से ही आप सीता को लौटा लाए और उस प्रबल शत्रु को परास्त कर दिया। श्री राम, यही हमारा सबसे बड़ा मनोरथ है और यही हमारे लिए सबसे बढ़कर प्रसन्नता की बात है कि आज हम लोग आपको विजयी देख रहे हैं तथा आपकी शत्रु मंडली मारी जा चुकी है। 28-29। प्रशंसनीय श्री राम, आप जो हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं, यह आप ही के योग्य है। हम ऐसी प्रशंसा करने की कला नहीं जानते हैं। 30। अब हम आज्ञा चाहते हैं, अपनी पुरी को जाएंगे। जिस प्रकार आप सदा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार है महाबाहो, जिसमें हम लोग आपके प्रति प्रेम से युक्त रहकर आपके हृदय में बसे रहें, ऐसी प्रीति आपकी हम पर सदा बनी रहनी चाहिए। तब श्री रघुनाथ जी ने हर्ष से भरे हुए उन राजाओं से कहा, अवश्य ऐसा ही होगा। 31-32। तत्पश्चात जाने के लिए उत्सुक हो सबने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान, अब हम जा रहे हैं। इस तरह श्रीराम से सम्मानित हो वे सब राजा अपने अपने देश को चले गए। 33। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे 38 सर्गः 38। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। 38।